हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ रूप विद्या मानी जाती हैं। चलिए जानते हैं माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि, स्वरूप और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इस दौरान खासकर वह लोग पूजा करते हैं जो तंत्र साधना करते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। सारी दुनिया का पालन पोषण और धारण करने वाली माँ इन्हें माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। यह अपने भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ अपने मस्तक पर मुकुट और चंद्रमा धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। इसके अलावा हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वराय नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः का जाप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुँचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंधकार राक्षस का वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का 5वां स्वरूप है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का 5वां स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक
आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआवना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की नौपरतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्होंने देवी भुवनेश्वरी के दर्शन किए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आँखें, 4 हाथ तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर चंदन लाल का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ से वे अभय और वरदा मुद्रा में दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबकम भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर पर ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकम भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परमा शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में विलिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और वह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबकम की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काले ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।